हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, इसमें वही प्रश्नों को लिया गया है जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें सिर्फ चुनिंदा प्रश्नों को ही लिया गया है। ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज के लिए पहला प्रश्न है। तो वह प्रश्न जो है, सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि मानी जाती है। तो क्या मानी जाती है? तो यह जो मानी जाती है 2400 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो यह जो की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। किसकी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी को किस युग में रखा जा सकता है? सिंधु घाटी को किस युग में रखा जा सकता है? तो यह जो रखा जा सकता है वह रखा जा सकता है आपके प्राक ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। किसको? तो सिंधु घाटी सभ्यता को किस युग में? तो प्राक ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। इस सभ्यता के मुख्य निवासी थे। इस सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे? तो द्रविड़ थे एवं भूमध्य सागरीय थे। द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी या सैंधव सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो यह जो थी वह नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? नगरीय। चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? तो सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए स्वतंत्रता के बाद? तो दोस्तों वह खोजे गए आपके गुजरात में। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। कौन कौन बंदरगाह था? तो लोथल था और सूतकोत्रा, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था यह दोनों। चलिए आगे देखते हैं। जूते हुए खेत एवं नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह जो हुआ है वह हुआ है आपके कालीबंगन से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगन से। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो कौन इमारत है? तो अन्नागार, जो कहाँ से मिले थे आपको? मोहनजोदड़ो से। अन्नागार कहाँ से मिले थे? तो मोहनजोदड़ो से। चलिए आगे देखते हैं। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह जो प्राप्त हुए लोथल एवं कालीबंगन से। लोथल एवं कालीबंगन से क्या मिले हैं? तो अग्निकुंड। चलिए आगे देखते हैं। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। वह कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिली है। चलिए आगे है। मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। कहाँ मिले हैं? लोथल एवं चनहुद्रो से मिले हैं मनके बनाने के कारखाने। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो कैसी थी दोस्तों? तो वह थी भाव चित्रात्मक। क्या थी? भाव चित्रात्मक। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। कौन सी पद्धति? तो ग्रिड पद्धति। नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी। कौन थी? गेहूं और जौ। कौन थी? गेहूं एवं जौ। चलिए आगे देखते हैं। कहाँ से चावल के दाने मिले? सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से चावल के दाने मिले हैं आपको? तो यह जो मिले हैं रंगपुर एवं लोथल से। रंगपुर एवं लोथल से। चलिए आगे देखते हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो लोथल से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से। चलिए आगे देखते हैं
कि सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। कहाँ से मिले हैं अस्थिपंजर? तो यह जो मिले हैं आपके सुरकोतदा एवं कालीबंगन एवं लोथल से, यानी 3 जगह से आपको घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। सभ्यता के लोग यातायात के लिए उपयोग करते थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यातायात के लिए क्या उपयोग करते थे? तो यह जो करते थे 2 पहिए एवं 4 पहियों वाला बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। किसने कहा है? तो यह जो कहा था पीगट ने कहा था। किसने कहा था? पीगट ने। यानी हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था पीगट ने। किसने? पीगट ने। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? तो वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा को बहुत करते थे ये लोग। चलिए आगे देखते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः देन है। स्वास्तिक चिन्ह जो है वो संभवतः किसकी देन है? तो यह जो देन है आपके हड़प्पा सभ्यता की ही देन है, स्वास्तिक चिन्ह। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु घाट सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित थी कौन सी? तो मातृ देवी की पूजा, मातृ देवी की उपासना जो थी वह सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित थी। चलिए आगे देखते हैं। पशुओं में लोगों के लिए विशेष पूजनीय था, यानी पशुओं में सबसे अधिक किसको पूजा जाता था? तो वह जो पूजा जाता था आपके कुबर वाला सांड पूजा जाता था, कुबर वाला सांड। चलिए आगे देखते हैं। सैंधव समाज कैसा था? कैसा था? तो यह जो था आपका मातृसत्तात्मक था। चलिए नेक्स्ट है। मनोरंजन के लिए सैंधववासी साधनों का उपयोग करते थे, यानी मनोरंजन के लिए किसका उपयोग करते थे? तो वह जो करते थे आपके मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपर और पासा खेलना, ये सब जो थे उनके मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग परिचित नहीं थे। किस औजार से परिचित नहीं थे? तो तलवार से परिचित नहीं थे। चलिए आगे देखते हैं। कालीबंगन का अर्थ है, क्या अर्थ होता है? तो काली चूड़िया। क्या अर्थ होता है? काली चूड़िया। चलिए आगे देखते हैं। पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो यह जो मिले हैं कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगन से मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगन से मिले। चलिए आगे देखते हैं। सैंधव सभ्यता में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? कौन सी प्रथा प्रचलित थी दोस्तों? तो यह जो थी आपके पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति प्रचलित थी सैंधव सभ्यता में। चलिए आगे देखते हैं। युग्म समाधियाँ मिली है, यानी युग्म समाधियाँ कहाँ से मिली है? तो लोथल एवं कालीबंगा से मिली है। चलिए आगे देखते हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण था। तो क्या माना जाता है सबसे प्रभावी कारण विनाश का? तो वह जो माना जाता है आपका बाढ़ माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आग में पकी हुई मिट्टी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो टेराकोटा। क्या कहा जाता है? टेराकोटा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।